नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा की पुस्तक भारत का इतिहास। हालांकि आजकल आपको ये मार्केट में थोड़ी कम देखने को पुस्तक मिलती है, लेकिन पहले ये काफ़ी बिका करती थी और मैंने लगभग 2016 के करीब इस पुस्तक को लिया था। लेकिन ये थोड़ी सी कम पॉपुलर होने के कारण मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी कि इतनी सारी बुक्स मेरे पास और पड़ी हैं जिनका रिव्यू नहीं किया है मैंने अभी तक, तो उसमें प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा की पुस्तक के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि इसके रिव्यू पहले किया जाए, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इस पुस्तक की प्राइस की बात करें तो 235 रुपये प्राइस है। हालांकि जब मैंने खरीदी थी तभी वाली बुक है, 2015 वाला ये एडिशन है मेरे पास। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नया एडिशन आया है उसके बाद में, हो सकता है रीप्रिंट हो गया होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2014 वाला है, सॉरी, जो सेकंड एडिशन था इसका। और ये बुक ऑनलाइन तो बहुत ही कम मिलती है, मुझे दिखाई नहीं दी कहीं पर। अमेजोन पर मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, तो ऑफलाइन अभी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखिए कि ये बुक आपके लिए है या नहीं है। तो पहले मैं इसका कंटेंट दिखा देता हूँ, क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। और ये उन पुस्तकों में से है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जो आती हैं पुस्तकें, जिन पर काफ़ी लोग भरोसा भी करते हैं और भरोसे लायक पुस्तकें होती भी हैं। सबसे पहले इसमें मुगल साम्राज्य का पतन है। इसमें अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं ज़्यादातर बातें। 18वीं सदी के मध्य भारत का राजनीतिक परिदृश्य यहाँ से आप देख सकते हैं। शुरुआत के जो 6 पॉइंट्स हैं, 6 जो बिंदु हैं, वो डॉक्टर बृजकिशोर शर्मा ने लिखे हैं। उसके बाद में अगला डॉक्टर मोहनलाल शाहू, फिर मोहनलाल शाहू, फिर बृजकिशोर शर्मा, यानी अलग अलग लेखकों ने अलग अलग टॉपिक्स को बनाया है इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। जो भी आधुनिक भारत के टॉपिक हैं वो सारे दे रखे हैं। और मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर यूरोपियों के आगमन से लेकर भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया तक सारी बातें इसमें दे रखी हैं, यानी 1950 तक आप मान सकते हैं। आगे के टॉपिक्स आप इसमें देख सकते हैं क्या दिया गया है। आप पॉज करके देख सकते हैं यदि वीडियो में आपको जल्दी जल्दी नहीं दिखाई दे। लेखकों का परिचय दिया गया है। ये वर्धमान महावीर जो ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा में, उनके आचार्य रहे हैं डॉक्टर बृजकिशोर शर्मा। डॉक्टर मोहनलाल शाहू व्याख्याता रहे हैं, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। बाकी के लेखकों का भी परिचय आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए कोई ज़्यादा जरूरी मेरे ख्याल से नहीं है। अब इसका मैं पहला टॉपिक दिखाता हूं आपको, मुगल साम्राज्यों का पतन। ये आपको उस तरह की बुक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी जैसा कि आप परीक्षा वाणी देखते हैं, जिसमें फैक्ट्स की ज़्यादा भरमार है और अलग अलग बॉक्सेस बनाकर और फैक्ट्स देने का प्रयास किया गया है। उस तरह की नहीं है, यानी डिटेल में दी गई है। और इसकी मैं दिखाऊं, पेपर क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 235 रुपये की वाली बुक के हिसाब से ऑफलाइन तो और भी सस्ती मिलती होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी पेपर क्वालिटी है। 666 पेज की ये बुक है और काफ़ी डिटेल में दी गई है। और इसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ और मेरी ओपिनियन क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। कुछ टॉपिक्स इसके आप पढ़ सकते हैं, क्या दिया गया है इसमें। एक तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है और इतना अच्छे तरीके से मैच किया गया है हर घटनाक्रम के बाद में अगला घटनाक्रम कि आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती, आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में भी आता है। तो उस लिहाज से जैसे कुछ पुस्तकें कठिन हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आती है प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ज़्यादातर कई बार लोगों को क्या है समझ में कम आती है वो, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन है। ज़्यादा कठिन नहीं है, यदि बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि कोई डायरेक्ट बंदोपाध्याय के साथ जाना चाहता है तो उसके लिए निश्चित रूप से मुश्किल वाली बात होगी। तो ये मैं आपको कुछ इसके और टॉपिक दिखा देता हूं। फिर आप गलतियों के बारे में पूछते हैं। देखिए, सामान्य गलतियां जो कि अधिकांश बुक्स में हमें देखने को मिलती हैं वो इसमें भी हैं। जैसे अभी मैंने 2 वीडियो बनाए थे, जो व्यवस्था है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, उसमें मेरे को देखने को मिला कि जो डेट्स हैं वो मतलब लगभग के अनुसार दिए गए हैं, ठीक तरीके से नहीं बताया गया। जैसे 10 वर्ष के लिए जो व्यवस्था की थी 1790 में कॉर्नवालिस ने, तो उसको दिखा रखा है कि उसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी। वो 1793 में जो स्थायी व्यवस्था की, स्थायी बंदोबस्त किया, उसके बारे में जानकारी है। फिर एक जो मुंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी लागू करने की बात है, उसमें बंबई वाली डेट अलग से मेंशन करके नहीं दे रखी है। तो इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी बातें हैं, फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन ऐसा का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी गलतियां हैं, ज़्यादा गलतियां नहीं है। और मैं तो खुद आजकल इस पुस्तक को कई दिनों तक तो ये मेरे पास अलमीरा में पता नहीं कहाँ रखी हुई थी। फिर मैंने इसको देखने के बाद में आजकल मैं खुद भी टीचिंग वीडियोज़ बनाता हूँ, तो बहुत सारी पुस्तकों की सहायता लेता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। तो मैं लगभग 4 से 5 पुस्तकों, वैसे तो पुस्तकें मेरे पास आधुनिक भारत की 20 के करीब है, लेकिन 4-5 पुस्तकों का सहारा लेकर मैं आजकल वीडियो बनाता हूँ, जब भी आधुनिक भारत के बनाता हूं। तो ये बुक आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। और एक जो किसी के पास पुस्तक होती है और वो दूसरी बुक का रिव्यू देखता है तो उसको मन में ये संशय हो जाता है कि ये बुक मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। लेकिन
इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यदि कोई बृजकिशोर शर्मा की पुस्तक से तैयारी कर रहा है तो उसको कोई भी बुक कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। न उसको स्पेक्ट्रम कंसीडर करने की आवश्यकता है, न उसको परीक्षावाणी की आवश्यकता है, न एस के गुप्ता की आवश्यकता है, न शेखर बंदोपाध्याय की आवश्यकता है। ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बुक है और एक कंप्लीट बुक आप इसको कह सकते हैं। थोड़ी बहुत फैक्ट्स आप सोच सकते हैं, यदि आपके पास आर्य है तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आपके पास कोई डिटेल वाली बुक हो और साथ में आर्य हो तो आपको फैक्ट वाली अलग से बुक को जैसे कोई परीक्षावाणी लेने की जरूरत नहीं है। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक के बाद भी कि परीक्षावाणी वाले जो बुक है वो मेरी राय में सिर्फ सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम को छोड़कर बाकी कोई भी एग्जाम हो, छोटा या बड़ा, सबके लिए सबसे बेहतरीन बुक है। और मेरी राय में यदि वो आप बुक पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात आपके साथ कभी भी नहीं आएगी। साथ ही मैं कुछ और बुक्स के नाम दिखाता चलूंगा आपको, साथ में आप ये देखते भी जाएं इसमें कैसे पॉइंट्स दिए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आपको एक लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा पता भी चल जाएगा कि कैसी है। बुक्स के बारे में साथ में बता ही देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। आपके पास बृजकिशोर शर्मा है, माली एंड माथुर है, स्पेक्ट्रम है, या सोनाली बंसल वाली बुक है, या एस के गुप्ता है, परीक्षावाणी है। इस प्रकार की यदि आपके पास कोई सी भी बुक है और उसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपके पास जो बुक है उससे तैयारी करते रहिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जैसे मध्यकाल और प्राचीन काल के लिए एक बुक आती है एल पी शर्मा की, बहुत अच्छी बुक आती है, लेकिन उन्हीं की जो आधुनिक भारत की बुक है वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सी भी बुक आप पढ़ते रहो। एल पी शर्मा यदि आप आधुनिक भारत के लिए पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। 200-400 रुपये के चक्कर में घटिया बुक मत पढ़िए, वो बिल्कुल भी अच्छी बुक नहीं है। एस के पांडे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई नहीं खरीद रहा है तो मैं उसको राय देता हूँ कि आप परीक्षावाणी के साथ जाइए। थोड़ा डिटेल में और पढ़ना है तो शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लीजिए। यदि आपके पास बृजकिशोर शर्मा है तो बहुत अच्छी बात है, 666 पेज की किताब में फैक्ट, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपका क्लियर होगा, बहुत बेहतर तरीके से दे रखी है। लेकिन फैक्ट्स के मामले में मैं कहूंगा कि परीक्षावाणी का कोई मुकाबला नहीं है कहीं पर। एक बुक है जो उसके मुकाबले में आती है एस के गुप्ता की, लेकिन उसमें गलतियां काफी ज्यादा हैं। तो मेरी राय में इनमें से आप कोई भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में या उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी आप जीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो बृजकिशोर शर्मा यदि आपके पास है तो आप जा सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और समझने के हिसाब से मुझे स्पेक्ट्रम वगैरह से भी थोड़ी सी बेहतर लगती है ये बुक। लेकिन ये जो 19-20 का फर्क है, इसके लिए आपको बार बार पुस्तकें चेंज नहीं करनी होती। जो पुस्तक आपके पास है, जिनके मैं 7-8 पुस्तकों के नाम आपको बता रहा था, उनमें से कोई भी बुक आपके पास है उसके साथ बने रहिए, उसके साथ तैयारी करते रहिए। आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स, अब ये तो पता नहीं कि कब होंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।